हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, आज टॉपिक होने वाला है हमारा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की झील, तालों को और साथ ही दोस्तों झरनों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें जलप्रपात भी बोला जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में हैं? तो दोस्तों, चाहे आपसे ये पूछ लें कि ग्लेशियर या फिर पूछ लें झीलें, आंसर एक ही होगा दोनों का, वो है चमोली जनपद। आगे चलते हैं, अरवा ताल किस जनपद में है? तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर चमोली जनपद में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। चलिए आगे चलते हैं, मणिभद्र ताल निम्न में से है? तो दोस्तों, ये मणिभद्र ताल स्थित है यहाँ पर चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, लॉन्ग स्टॉप फॉल निम्न में से है? अब दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा दोस्तों, ये पड़ता है चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, सिद्ध ताल निम्न में से कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स चमोली जनपद में। अभी दोस्तों देखो, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चमोली जनपद से। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू की जो सीरीज़ है, इसको पढ़ने का यही फ़ायदा है कि दोस्तों जनपद वाले लगभग सभी यहाँ पर कवर होते चलते हैं एकदम आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रूपकुंड। और दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है ये क्वेश्चन पूछे गए, ये भी है हमारा चमोली जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है? अब दोस्तों, ये आगे है झरने से क्वेश्चन। तो ये जो वसुंधरा जलप्रपात है दोस्तों, ये कहाँ पर है हमारा? ये है चमोली जनपद में। आगे चलते हैं हम, काकभुसुंडी ताल किस जनपद में है? तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है दोस्तों कहाँ पर? चमोली जनपद में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया ऑलरेडी। नंदा राजाद यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील है? अब दोस्तों देखो, ये नंदा राजाद यात्रा जो है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सभी को पता होगा दोस्तों होमकुंड कहाँ पर है? चमोली में। और ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? आंसर हो जाएगा होमकुंड। आगे चलते हैं, निम्न में चमोली जनपद में स्थित झीलें हैं? अब दोस्तों बताना है कौन कौन सी हैं। तो देखो, विरही ताल है, सभी को पता है, बेनी ताल, नरसिंह ताल, ये तीनों हैं दोस्तों। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये बोला जाता है यहाँ पर सतुपंथ ताल को। और दोस्तों, लिंगा ताल भी चमोली में है। मणिभद्र सिद्ध, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? चमोली जनपद में ही है। सब रट लेना दोस्तों एक एक करके ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन हो गया है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी के मध्य स्थित है? अब ये दोस्तों देखो, थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका करेक्ट आंसर तो नोट कीजिए आप पहले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये बी और सी दोनों, आचरी ताल और लिंगा ताल। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से, दोस्तों ये क्वेश्चन रट लो आप, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? उसका नाम है पुष्पावती। ये रट लो नाम आप, पुष्पावती नदी कहाँ से बहती है? फूलों की घाटी के बीच से। नेशनल पार्क की बात चल रही है। और अगर ये डायरेक्टली पूछेंगे कि फूलों की घाटी के मध्य स्थित, आंसर हो जाएगा आंचरी और लिंगा। आगे चलते हैं, सुखताल एवं झलताल किस जनपद में है? तो दोस्तों, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हमारे चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, भीमी की मगरी जलधारा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों पौड़ी जनपद में। अब देख लो दोस्तों, चमोली से रिलेटेड जितनी भी तालें हैं लगभग डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक वाइज जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है दोस्तों, उसका ये शायद दोस्तों ये होगा 19th पार्ट होगा उस सीरीज़ का। आप सारे पार्ट देख लेना दोस्तों। राज्य चिन्ह से हमने स्टार्ट किया था, साथ ही हमने दोस्तों उसके बाद चंद्रवंश भी ऐसे ही कवर किया है एमसीक्यू के माध्यम से। गोरखा शासन हो गया, पवार वंश, सभी मुख्य मंदिर दोस्तों उत्तराखंड के, ग्लेशियर, नदी, तालें, सब हमने डिस्कस कर लिया। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाना दोस्तों, प्लेलिस्ट का नाम है उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू, आपको दिख जाएगा वहाँ पर नाम, आप एक बार ज़रूर देख लेना। और दोस्तों ट्रिक्स की वीडियो भी है चैनल पर, देख लेना, क्या पता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसमें दोस्तों जो है नदी, तालें, इनसे भी झील कवर की गई है दोस्तों ट्रिक वीडियो में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आपको मिल जाएगी ट्रिक से जो भी ताले हैं उनको वीडियो में जो बनाए हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुग्ध ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, ये है पौड़ी जनपद में। आगे चलते हैं, निम्न में से ताराकुंड झील किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, ये जो ताराकुंड झील है ये पड़ता है हमारे ऑप्शन नंबर है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं, गढ़वाली मैस व भुल्ला ताल स्थित है? दोनों पूछी गई हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों लेंसडाउन। अब देखो दोस्तों, सभी को पता है पौड़ी में है, ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेगा दोस्तों, ये पौड़ी नहीं मिलेगा, लेंसडाउन इसी टाइप का मिलेगा, दुगड्डा भी पौड़ी में ही है,
कड़वा आश्रम ये पूछ लेते हैं किस नदी तट पर है, आंसर करके आओगे मालिनी। आगे चलते हैं, मैसी जलप्रपात किस जनपद में है, ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने वन लाइनर वाली सीरीज में भी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसी। अब देखते रहना दोस्तों, मैसी, निरगुड्डा ये सब कहाँ पर है, ये सब वहीं पर है। और एक और है किमोना, किमोना फॉल, इसका तो ऑप्शन में मिलेगा आपको चक्राता, ये भी रट लेना। आगे चलते हैं, हार्डी प्रपात या हार्डी फॉल निम्न में से स्थित है, ये है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून। ये देखो मसूरी मिल गया ब्रैकेट में। आगे चलते हैं, भट्टा प्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है, मसूरी में है। ये ऑप्शन में दोस्तों मसूरी मिलने वाला है आपको। आगे चलते हैं, टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल किस जनपद में है, तो ये दोनों है कहाँ पर दोस्तों, ये है हमारे देहरादून जनपद में। ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गया टाइगर फॉल। आगे चलते हैं, गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी झरना स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों है ऋषिकेश में। किमोना फॉल निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है देहरादून। दोस्तों ऑप्शन में यही मिलेगा आपको चक्राता। आगे चलते हैं, मोईगॉड एवं मैसी जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये दोनों भी कहाँ पर है दोस्तों, ये देहरादून जनपद में है। अब देख लो दोस्तों, देहरादून जो सभी जलप्रपात लगभग कवर हो चुके हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सा युग्म सही है इसमें। कांसरू ताल देहरादून, हाँ बिल्कुल वहीं पर है। चंदवाड़ी ताल भी है, कौदम कुंड भी है दोस्तों, यानी सभी युग हमारे सत्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, डांग बुगड़िया जलताल किस जनपद में स्थित है, नई नई टाइप की है, इसको रट लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिहरी। यमताल कहाँ स्थित है, ये तो हर कोई को बता देगा दोस्तों, ये कहाँ पर है, टिहरी जनपद में। आगे चलते हैं, अप्सरा या आछरी ताल किस जनपद में है, तो दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हैं कि चमोली में है, कहाँ पर है, ये आंसर इसका टिहरी होगा, ऑप्शन नंबर है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी झील दो कटोरीनुमा तालों से निर्मित झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासर ताल। आगे सभी को पता होगा कहाँ पर है, यहीं पर है टिहरी में। आगे चलते हैं, टिहरी जनपद में स्थित ताल कौन सी हैं, तो देखो दोस्तों मंसूर ताल भी है, भिलंग ताल भी है, महासर ताल ये भी है दोस्तों, नचिकेता ताल ये सब ये रट लेना। अब ये सब कहाँ पर हैं, टिहरी में ही है। चलिए आगे चलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल कौन सा है, अब ये हो गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है सहस्त्र ताल। आगे चलते हैं, सही युग्म का चयन करें, आओ देख लेते हैं, युग्म पढ़ लेते हैं दोस्तों। भिलंग ताल टिहरी बिल्कुल है, महासर ताल टिहरी बिल्कुल है दोस्तों, जराल ताल भी है, यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं दोस्तों। देखो ऐसा है, तीनों अलग अलग करके याद करना, क्योंकि आपसे हो सकता है डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछ लें कि जराल ताल कहाँ स्थित है, ऑप्शन में दे देंगे टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, कुछ भी दे देंगे, आपको क्या करना है टिहरी। ये तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो ये ऑप्शन से सब रट लो, ये क्वेश्चन ही है ऑप्शन में। आगे चलते हैं, किस ताल को भाई बहन का ताल बोला जाता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप सभी कर लोगे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, महासर ताल टिहरी में है। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है दोस्तों यम ताल। अब देख लो ये यम ताल, यमराज ताल, कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों, हमेशा बर्फ से ढका है, यानी उसको यम ही बुला रहा है। फिर आगे चलते हैं, कैम्पटी फॉल कहाँ स्थित है, सबसे आसान क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मसूरी में। अब देखो दोस्तों, ये टिहरी इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों जो जिस एरिया में है ये कैम्पटी प्रपात, वो जो है उसका ज़्यादा एरिया यहाँ पर टिहरी जनपद के अंदर आता है, इसलिए अगर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों आपको ऐसा ही मिलने वाला है, आप देहरादून मत कर देना इसमें। आगे चलते हैं, किस वर्ष से टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, खतलिंग ग्लेशियर की खोज, आंसर करके आओगे इंद्रमणि बड़ोनी जी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों सभी को पता है कि हरि दिव्य है, यानी हरि से हरिद्वार। आगे चलते हैं, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। अब फ्रेंड्स इनमें बताना है हमने करेक्ट कौन सा है, आओ देख लेते हैं। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, भेंकताल रुद्रप्रयाग ये भी सही है, बधानी ताल ये भी सही है, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखो ये जो देवरिया ताल है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, भेंकताल का भी पूछा है और बधानी ताल ये भी पूछा गया है, तो ये तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप से याद कर लो आप, ये तीनों कहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है, पूछी गई है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, सुकुंडा ताल किस जिले में है, तो फ्रेंड्स ये जो सुकुंडा ताल है ये पड़ेगी आपके बागेश्वर जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भिटाव जलप्रपात निम्न में से है। अब दोस्तों ये जो भिटाव क्वेश्चन आ गया, देखो ये कल ही करवा रखा है वन लाइनर वाली सीरीज में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ पर है, बागेश्वर जनपद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बैजनाथ झील किस जनपद में है, तो दोस्तों ये तो आप सभी आंसर कर दोगे इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बागेश्वर हो गए। आगे चलते हैं, स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है, तो ये भी इजी है दोस्तों एकदम, ऑप्शन नंबर सी ये है दोस्तों टिहरी बांध का। और दोस्तों एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको रट लो कि अगर ये पूछेंगे आपसे कि
टिहरी बात का स्थानीय भाषा में नाम दोस्तों, अगर स्थानीय पूछ लेंगे उस केस में क्या आंसर करके आओगे, सुमन सागर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको रट लेना जिसको नहीं पता है। सुमन सागर स्थानीय नाम, और ये देख लीजिए आधिकारिक नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में कोलीढेक झील का निर्माण किया गया है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों ऑलरेडी कराया हुआ है वन लाइनर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पड़ता है फ्रेंड्स चंपावत में। अब दोस्तों ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, ये लोहाघाट। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे बड़ी हो जाएगी सभी को पता होगा, ये है हमारी भीमताल दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है, जनपद हो जाएगा नैनीताल। आगे और ये सभी दोस्तों देखो, नौकुचिया ताल भी नैनीताल जनपद में है, सूखा ताल, ये श्यामला ताल, ये है चंपावत में। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। निम्न में से असुमेलित है, अब दोस्तों जो यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं। गगास जलाशय, गगास नदी अल्मोड़ा, ये करेक्ट है दोस्तों एकदम। सूर्यधार बैराज, जाखन नदी देहरादून, बिल्कुल करेक्ट है। अन्य नाम पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे ताऊजी जलाशय, और ये पूछ लेंगे किसके नाम पर ये नाम पड़ा है ताऊजी, आंसर करके आओगे गजेंद्र दत्त नैथानी। पूछ सकते हैं, एकदम नया क्वेश्चन है, रट लो, गजेंद्र दत्त नैथानी, सूर्यधार बैराज, और एक और नाम है इसका ताऊजी जलाशय। आगे चलते हैं। थेरकोट झील पिथौरागढ़, हाँ ये भी दोस्तों एकदम करेक्ट है, यानी यहाँ पर सभी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उद्लक के पुत्र के नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रट लेना है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नचिकेता ताल। और दोस्तों देखो ये डोडी ताल भी उत्तरकाशी है, सभी ये यहाँ पर उत्तरकाशी में ही, ये रट लेना। अब आप ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, किस ताल का नाम संत उद्लक के पुत्र के नाम पर रखा है, आंसर हो जाएगा नचिकेता ताल। आगे चलते हैं। गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों केदार ताल। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि केदार ताल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आंसर करके आओगे थलैया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में पड़ती है। आगे चलते हैं। निम्न में उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाजकंडी बया ताल। हमें आपको बताने वाला था, अन्य नाम इसका बया ताल, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित ताल हैं, तो देखो दोस्तों उत्तरकाशी में यहाँ पर देखो भरासड़ ताल है, बिल्कुल है, रोहिसाड़ा भी है, खेड़ा ताल भी है, यानी दोस्तों सभी कहाँ पर हैं, उत्तरकाशी में उपयुक्त, तो सभी करेक्ट है दोस्तों। तीनों तालों को अलग अलग करके याद कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। किस ताल में ताली बजाने पर बुलबुले उगते हैं, ये क्वेश्चन वन लाइनर में भी कराया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये है दोस्तों मंगलाचू ताल। आगे चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन से ताल मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डोडी ताल। कहाँ है सभी को पता होगा, उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। मंदाकिनी झरना एवं खराड़ी झरना स्थित है, दोस्तों दोनों झरने रट लेना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं। अस्सी गंगा का उद्गम स्थल किस ताल के समीप से होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑलरेडी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डोडी ताल। रटते हुए चलना दोस्तों एकदम सारे क्वेश्चंस। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का यही फ़ायदा है कि दोस्तों सारे ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाएगा, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा सेम वैसे ही मिल रहा है, तो एकदम आप इनको रटते हुए चलना है। इस सीरीज़ को तो आप छोड़ना ही मत, काफ़ी वीडियोस अपलोड हो गए हैं, देख लेना आप। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, कमेंट बॉक्स में आप जाके देख लेना। आगे चलते हैं। लामा ताल स्थित है, तो फ्रेंड्स ये लामा ताल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। निम्न में से 6 कोनों वाला ताल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों डोडी ताल। आगे चलते हैं। काड़ा ताल किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारा है कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। मंगलाचू ताल है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। डोडी ताल किस जनपद में है? ये ऊपर ही बता दिया है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मनेरा ताल किस जनपद में है? पूछी जा सकती है दोस्तों, नया टाइप का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी जनपद। आगे चलते हैं। खेड़ा ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। देखो अब उत्तरकाशी से लगभग सभी हमने कर लिए हैं कवर। आगे चलते हैं। निम्न में से किस झील का पानी उबलता रहता है? अभी ऊपर देख लिया हमने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फचकंडी बया ताल। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब दोस्तों बताना है हमने कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो रोहिसाड़ा ताल उत्तरकाशी में है, भरासड़ ताल भी है, लामा ताल भी है, और ये जो है बधानी ताल। अब ये दोस्तों चमोली, ये कहाँ से हो जाएगा? ये गलत हो गया। अब आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये बधानी ताल कहाँ पर है, मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर अभी। आगे चलते हैं। झिलमिल ताल स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों चंपावत में। झिलमिल गुफा पूछेंगे वो अलग चीज़ है, आंसर करके आओगे पौड़ी। आगे चलते हैं।
किस ताल की आकृति गोल है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रट लेना एकदम। ये इसी की है, किसकी, झिलमिल ताल। और देख लिया है हमने कहाँ पर है, चंपावत में। श्यामला ताल, झिलमिल ताल एवं कोलिढेक झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखो श्यामला ताल ऊपर बताया है चंपावत में है, झिलमिल ताल अभी देख लिया चंपावत, कोलिढेक तीनों अलग अलग याद कर लो चंपावत। आगे चलते हैं, गिरी सरोवर है तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर जनपद में। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि बाजपुर किस नदी तट पर है। बाजपुर आंसर करके आओगे धूमा नदी के तट पर। अब क्या करना है, बाज क्या करेगा, आकाश में घूमता है, बस ऐसे याद कर लो, आप वहाँ पर ऑप्शन में पहुँच जाओगे। आगे चलते हैं, गुलर भोज जलाशय किस जनपद में है। तो ये पड़ता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर जनपद में। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। आओ कर लेते हैं युग्म का चयन। द्रोणताल उधम सिंह नगर करेक्ट है, गिरिताल भी है, यानी दोस्तों ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, हरिपुरा जलाशय किस जिले में है। तो ये भी कराया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ये वन लाइनर में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर। आपको ऑप्शन में यही मिलेगा बाजपुर, और बता दिया अभी ये धुआं नदी के तट पर है बाजपुर। आगे चलते हैं, निम्न में से किस जिले को तालों का प्रदेश कहा जाता है। अब ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता है दोस्तों नैनीताल। आप सभी को बताओ काफ़ी सारी तालें हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, किस जनपद को त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों वो था दिव्य सरोवर, वो कहाँ पर था, हरिद्वार में। अब ये क्या है, त्रिऋषि सरोवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसको रट लेना। आगे चलते हैं, भीमताल स्थित है, अभी ऊपर ही बता दिया, सभी को पता होगा ये दोस्तों, ये कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में। सात ताल स्थित है, तो ये भी है दोस्तों नैनीताल में। किस झील की आकृति अशोकपुर के समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। देखो दोस्तों, झिलमिल ताल तो हो गई चंपावत की, अभी देख लिया हमने, भीमताल नहीं है, नचिकेता ताल भी नहीं है। अब तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है हमारी अशुखुर, खुर से खुरपा, खुरपा से खुरपा ताल, ये रट लेना। आगे चलते हैं, निम्न में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो देखो दोस्तों गहराई के तौर पर पूछी जा रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है नौकुचिया ताल। 9 कोने दिखते हैं दो लोग, लेकिन दोस्तों एक बात है कि ये 9 कोने एक साथ कोई नहीं देख पाता है। अब ऐसी बातें बोलते हैं, पता नहीं, देखा तो है नहीं हमने। आगे चलते हैं, नल दमयंती ताल किस जिले में है। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, नल दमयंती नैनीताल। आगे चलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील कौन सी है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है सात ताल। आगे चलते हैं, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, नल ताल को बोलते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित तालें हैं। अब देखो दोस्तों कौन कौन सी हैं, आओ देख लेते हैं। खुरपा ताल है दोस्तों, अभी डिस्कस कर लिया है। सूखा ताल है, नल ताल है, यानी ये सभी कहाँ पर है, नैनीताल में है। आगे चलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों बड़ी पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा भीमताल। गहरी हमने ऊपर देख लिया है। आगे चलते हैं, निम्न में से कमलकड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। अब ये अलग क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा भीमताल, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नौखुजिया ताल। दोस्तों गढ़वाल का सभी को पता होगा, सहस्त्र ताल है, सहस्त्र ताल रट लेना। 9 कोने वाली झील है, तो दोस्तों ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौकुचिया ताल, 9 कोने। आगे चलते हैं, फ्रीकी झरना किस जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, करेक्ट आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। आगे चलते हैं, वुडलैंड वाटरफॉल व डोकने झरना किस जिले में है। तो दोस्तों ये जो वुडलैंड वाटरफॉल है और ये डोकने झरना, ये दोनों कहाँ पर पड़ेंगे आपके, ये पड़ जाएंगे नैनीताल जनपद में। दोनों अलग अलग याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं। उत्तराखंड में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, सबसे इजी क्वेश्चन हो गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। किस ताल को कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल बोलते हैं। दोस्तों ये तो अभी शायद डिस्कस किया है ऊपर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नल ताल। दोस्तों एक ये हरीश ताल आया है, इसको भी रट लो, ये भी यहीं पर है। आगे चलते हैं, कॉर्बेट फॉल किस जनपद में स्थित है। अब दोस्तों ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कहाँ पर हो गए, ये हो जाएगा नैनीताल में। अब दोस्तों देख लो, नैनीताल में काफ़ी झीलें, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, तड़ाग ताल किस जनपद में है। तो ये है दोस्तों, ये यहाँ नहीं होगी, अब ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा झरना कौसानी व अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। इस टाइप का बनता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रधारी झरना रट लेना। दोस्तों सलधर, ये जो है एक झरना पूछ लेते हैं गर्म पानी का, कौन सा है, ये सलधरी है, ये भी रट लो। आगे चलते हैं, नागदेव ताल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका रानीखेत में है, ऑप्शन में यही मिलेगा, अल्मोड़ा जनपद में है। हिस्वणी जलप्रपात किस जनपद में है, नया क्वेश्चन है, रट लेना एकदम, जिसे नहीं पता आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा अल्मोड़ा। आगे चलते हैं,
निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों आओ कर लेते हैं युग्म को। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ बिल्कुल करेक्ट। भुरमुनी जलप्रपात ये भी पिथौरागढ़ करेक्ट है दोस्तों। भेलछड़ा भी पिथौरागढ़ में है, यानी ये सब कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ में। उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएंगे, तीनों अलग अलग याद कर लो। ये विरथी, भेलछड़ा और भुरमुनी कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ में। चलो चलते हैं आगे। मदनकोट गर्म जलप्रपात किस जनपद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। विरथी या भेलछड़ा जलप्रपात स्थित है, अभी डिस्कस कर लिया है, पिथौरागढ़। आगे चलते हैं, सही युग्म का चयन करें। अब दोस्तों आओ देख लेते हैं युग्मों को। धमोरी ताल पिथौरागढ़ बिल्कुल करेक्ट है। थरकोट झील भी है, पार्वती ताल भी है, यानी ये सब करेक्ट हो जाएंगे उपयुक्त तो सभी। दोस्तों देख लो, कुछ भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे कि धमोरी ताल कहाँ है, 4 ऑप्शन दे देंगे, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर। आपको करके आना है पिथौरागढ़। वैसे ही पार्वती ताल ये तो पूछी गई है ऑलरेडी, ठीक है। थरकोट ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे चलते हैं, छिपलाकोट झील किस जनपद में है, तो दोस्तों छिपला केदार आए या कोट आए, आंसर हमेशा पिथौरागढ़ करके आना। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है भी, राकस ताल एवं महेश्वर ताल स्थित हैं, तो ये दोनों हैं फ्रेंड्स कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।